नमस्कार मित्रों, मैं दीपा सिंह, सचिव समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर आपसे बात करना चाहती हूँ, जो महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। इस जो एक ही बहुत गंभीर, बहुत सोचने वाला, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर हमारे देश की सरकार भी राजनीति करने से नहीं चूकती। हमारे देश की पक्ष विपक्ष की पार्टियां भी अपनी रोटी सेकने से पीछे नहीं हटती हैं। वो है महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। तो मैं आज आप लोगों से इस मुद्दे पर कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ और कुछ आप लोगों के भी जवाब जानना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अभी इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। सबसे पहले जो महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो समाज का, लोगों का महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के बारे में बहुत से विचार हो सकते हैं। मेरे नज़रिए से ऐसे 4 विशेष कारण हैं जिससे महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण यह है कि उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा कारण यह है कि क्या कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोग कहते हैं कि हमारे देश का कानून लचीला है, क्या कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। चौथा कारण है संस्कार। भले ही लोग संस्कार को एक यह कारण न मानते हैं, लेकिन मेरा नज़रिया यह है कि कहीं ना कहीं 100% मेरे हिसाब से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए संस्कार जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कारण पर, छोटे कपड़े। अगर छोटे कपड़े महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के लिए जिम्मेदार होते मेरे हिसाब से, तो जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं जो उनके साथ बलात्कार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, शादीशुदा महिला है जो साड़ी पहनती हैं, उनके साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि कपड़े इसके लिए जिम्मेदार नहीं। लोगों की मानसिकता, लोगों के संस्कार, लोगों का नज़रिया जब तक नहीं बदलेगा, तब तक देश में कुछ नहीं बदलने वाला। चाहे आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, कितना ही अपने आप को सुधार लें लेकिन जब तक लोगों का संस्कार, लोगों के संस्कार, लोगों का नज़रिया, लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, अपराध कम नहीं होंगे। दूसरा कारण यह है कि कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था, जैसे कि पहले हमारे देश का कानून लचीला था, लेकिन निर्भया कांड के बाद हमारे देश का कानून बहुत सख्त हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई जा रही हैं, अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जा रही है, फांसी दी जा रही है। उसके बाद भी बलात्कार जैसे अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कानून कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन अपराध कम नहीं होंगे, बलात्कार कम नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमारी मानसिकता, हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, महिलाओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक ये अपराध कम नहीं होंगे। तीसरी चीज़ है बॉलीवुड। तो मेरा यह मानना है कि बॉलीवुड फिल्में हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें फिल्मों से सिर्फ 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। पहली एंटरटेनमेंट, दूसरी एंटरटेनमेंट और तीसरी सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो हमें फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम फिल्में देखते हैं कि हमारा माइंड फ्रेश हो, स्ट्रेस कम हो, काम के बोझ को हम थोड़ा हल्का कर सकें, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम फिल्में देखते। तो इससे ज़्यादा हमें फिल्मों से और कुछ नहीं सीखना चाहिए। चौथी चीज़ है संस्कार। तो अब हम बात करते हैं संस्कार की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे हिसाब से महिलाओं के प्रति अपराध जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए संस्कार ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे समाज में बेटियों को तो सिखाया जाता है कि अच्छे कपड़े पहनो, सबसे सही से बात करो और अपने काम से मतलब रखो, बाहर फालतू में मत निकलो। लेकिन हम अब बेटों को कुछ भी संस्कार नहीं देते, बेटों को कुछ नहीं सिखाते हैं। वो ना ही हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इतना समय आपको क्यों लगा।
हम बेटियों से तो सवाल करते हैं कि आप इतना लेट में क्यों आए, इतना समय आपने कहाँ पे दिया, आप इतनी देर आपको क्यों लग गई। लेकिन हम बेटों से नहीं पूछते कि आप दिन भर कहाँ थे, रात भर कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं क्या एक पूरी तरीके से उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को पर ध्यान दें, बेटों पर विशेष ध्यान दें। जहाँ तक बात करें कि आज के समय की, तो आज के समय में फास्ट ट्रैक लाइफ हो गई है, किसी के पास समय नहीं है। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जॉब करते हैं, पूरा दिन काम की वजह से बाहर रहते, जिस कारण वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो दिन भर क्या देखते हैं और क्या पढ़ाई करते हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, फ़ोन पर क्या देखते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें रखनी चाहिए। और आज के समय में जहाँ महिलाओं के प्रति इतने अपराध बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बेटों को सबसे ज़्यादा संस्कार दें, बेटों को सबसे ज़्यादा सिखाएं कि महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखें, उनके प्रति इज्जत की भावना रखें, उनको अच्छे नज़रिए से देखें। जैसे हमारे घर की बहन बेटी, वैसे उनके घर की बहन बेटी, उनके भी इज्जत की परवाह करें। बड़ी चीज़ कि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम किसी की भी बात करें, जैसे रोड पे हैं, चौराहे पे हैं, या कहीं पे भी ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ पे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आती जाती हैं, तो वहीं पे लोग कमेंट्स करते हैं। तो जैसे वहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं वो उनका विरोध करें, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। तो मेरे हिसाब से लोगों की हिम्मत दोबारा नहीं पड़ेगी कि हम किसी भी दूसरी लड़की को कमेंट करें। लेकिन लोगों की भावना ये है कि कौन सा मेरे घर की लड़की है, मेरे घर की लड़की होती तो मैं बोलता। तो इसलिए मेरी यह सोच है कि सभी लोगों को आगे आके इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि मेरे सामने कोई किसी की बहन बेटी को ना छेड़े, ना कमेंट करे। अगर आप विरोध करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। हर किसी के मन में डर रहेगा कि अगर हम कमेंट करेंगे तो भाई साहब हमें टोकेंगे, हमारे खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए सभी को आगे आकर इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल आपकी बहन बेटी बाहर निकलेगी तो वो भी सुरक्षित है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे घर की बहन बेटी नहीं है तो इसलिए मैं विरोध नहीं करूँगा। तो लास्ट में मेरा यही कहना है कि संस्कार इसके लिए 100% जिम्मेदार हैं। अगर लड़कों के मन में, पुरुषों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी, वो महिलाओं की इज्जत करना सीख जाएंगे, महिलाओं के प्रति अच्छा नज़रिया रखेंगे, अच्छी मानसिकता रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध 100% तक मैं कहना चाहूँगी कि ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए ये तो मेरे अपने विचार थे और मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि आपके क्या विचार है, कि क्या मेरे द्वारा बताई गई बातें या मेरे जो विचार हैं वो सही हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं ताकि हम भी इस मुद्दे पर और आगे आपसे बात कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।